हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स। और दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि इन, एट, ऑन और बहुत सारे प्रीपोजिशंस है। तो इन, एट, ऑन पे मैंने सेपरेट 2 वीडियोस बनाई है जो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस पढ़ने जा रहे हैं वो है यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ एक मैंने डायग्राम निकाली है और यहाँ नेक्स्ट टू, बिसाइड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और यहाँ लेफ्ट, राइट, मिडल, ये जो है ये प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, ये पोजीशन के लिए कैसे यूज करते हैं ये हम देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये कुछ समझो ये आदमी है, ये है ए, ये है बी इसके नाम, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू ईच अदर पोजीशन ये कैसे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो अगर हमें इसके बारे में बताना हो ये कहाँ है तो हम क्या कहेंगे, ए इज नेक्स्ट टू बी। ओके, क्या कहेंगे, ए इज नेक्स्ट टू बी। तो इसके लिए हम कहेंगे नेक्स्ट टू बी, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इज बिसाइड बी। ए इज बिसाइड बी, आप ये सेंटेंस देख सकते हो, ए इज नेक्स्ट टू बी और ए इज बिसाइड बी। इन द सेम वे आप ऐसा भी कह सकते हो कि सी इज नेक्स्ट टू बी, सी इज नेक्स्ट टू बी और सी इज बिसाइड बी। ओके, नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड, इसको हम कहेंगे कि बाजू में। ओके, एट द साइड ऑफ, इन दैट वे हम इसका मीनिंग लेंगे। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो, ये जो B है ये A और C के बीच में है। ये जो B है ये A और C के बीच में है, तो हम ऐसा कहेंगे कि B इज बिटवीन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बिटवीन ये प्रीपोजिशन यूज करेंगे। B इज बिटवीन A एंड C। बिटवीन के लिए हमें 2 पोजीशन चाहिए, तो यहां A और C के बीच में B है तो हम कहेंगे B इज बिटवीन A एंड C। ओके, नाउ कम टू दिस पर्सन। ये डी जो पर्सन है इसकी तरफ आप देखो, अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो ये जो पर्सन है बी, इसके सामने ये है, आप समझो ऐसे एक एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में। तो ये जो डी है ये बी के सामने खड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, डी इज इन फ्रंट ऑफ बी। तो इन फ्रंट ऑफ बी, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, सामने यानी मेरे आगे, आगे एग्जैक्टली कहेंगे आगे। सो डी बी के आगे खड़ा है, तो डी इज इन फ्रंट ऑफ बी। अब आप ये देखो, ई जो पर्सन है इसकी पोजीशन हमें बतानी है, तो बी के पीछे ई है, बी के पीछे ई है, तो हम कहेंगे ई इज बिहाइंड बी। तो बिहाइंड प्रीपोजिशन हम यूज कर रहे हैं, ई इज बिहाइंड बी। ओके, अभी इसके साथ साथ और जो 3 वर्ड्स हैं जैसे कि लेफ्ट, राइट और मिडल, ये कैसे यूज करते हैं, ये इजी है, लेकिन ये पोजीशन के बारे में जब हमें प्रीपोजिशंस यूज करना होता है तो हम यूज करते हैं। तो हम कहेंगे यहां ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी। ओके, ए इज ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ आप बी कह सकते हो, या फिर सी इज ऑन द राइट ऑफ बी। तो ये इज, A is on the left of B and C is on the right of B। अब आप ये B की पोजीशन, ये पूरे जो पर्सन है ये इन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दीज पर्सन हम कैसे बोलेंगे, तो B जो है ये बीच में है, बीच में है, A, E, C और D के बीच में है, तो बीच में के लिए हम इन द मिडल ऑफ ऐसे कह सकते हो। तो B इज इन द मिडल ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है ऑपोजिट और दूसरा एक है इन फ्रंट ऑफ। ये प्रीपोजिशन हमने पहले ही देखा है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको समझते हैं। तो आप देख सकते हो ट्रेन में ये 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी। ये जो 2 व्यक्ति ट्रेन में बैठे हैं ये आमने सामने बैठे हैं, एक के सामने दूसरा बैठा है। ओके, और ये जो दूसरा व्यक्ति है बी, ये पिछले सीट पर है। तो यहां हम कह सकते हैं
ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी। ओके, तो ये जो बी है इसके आगे जो सीट है उस पर बी बैठा है, तो हम कहेंगे ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी। इन फ्रंट ऑफ बी यानी इन फ्रंट ऑफ यानी आगे। नाउ ये तो हमने देखा था पहले भी, लेकिन ये जो है ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी आमने सामने, एक दूसरे की तरफ अपना चेहरा करते, दैट इज ऑपोजिट। तो यहां हम कहेंगे ए इज सिटिंग ऑपोजिट सी, ए इज सिटिंग ऑपोजिट सी, ऑपोजिट। ओके, तो ये प्रीपोजिशन है ऑपोजिट। ओके, या फिर सी इज सिटिंग ऑपोजिट ए, तो आप कौन सा भी कह सकते हैं, ए इज सिटिंग ऑपोजिट सी या फिर सी इज सिटिंग ऑपोजिट ए। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती है, हमें एक दूसरे की विथ रेफरेंस टू द प्लेस हमें पोजीशन बतानी पड़ती है। समझो कि रोड पर, रोड के एक बाजू जो है वो बैंक है और रोड के दूसरे बाजू जो है वो पोस्ट ऑफिस है, तो हम कैसा कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं द पोस्ट ऑफिस इज ऑपोजिट द बैंक, या फिर द बैंक इज ऑपोजिट द पोस्ट ऑफिस। तो ऑपोजिट यानी आमने सामने, एक के सामने दूसरा है बिल्कुल सामने, दैट इज ऑपोजिट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है बाय। ये जो बाय प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये इसका जो मीनिंग है जो हमने नेक्स्ट टू और बिसाइड देखा था, नेक्स्ट टू बिसाइड यानी कि बाजू में, वैसे ही है। तो हम इसका मीनिंग समझते हैं एग्जांपल्स में। आवर हाउस इज बाय द सी। ओके, तो आप यहां देख सकते हो, यहां ये समंदर है और ये घर है, तो समंदर किनारे के बाजू में मेरा घर है, तो मैं कह सकता हूं कि माई हाउस या फिर आवर हाउस इज बाय द सी। ओके, तो विथ रेफरेंस टू द प्लेस ऑफ द सी, सी का जो पोजीशन है उसके रेफरेंस से मैं मेरा घर का पोजीशन बता रहा हूं। तो आवर हाउस इज बाय द सी, समंदर के बाजू में मेरा घर है या समंदर किनारे मेरा घर है, और इजी। नेक्स्ट इज हु इज दैट मैन बाय द विंडो। ओके, एक घर की खिड़की है और खिड़की के बाजू में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो मुझे पता नहीं, और मैं कहता हूं कि हु इज दैट मैन बाय द विंडो, खिड़की के बाजू में जो आदमी खड़ा है वो कौन है, बाय द विंडो, खिड़की के बाजू में। ओके, या फिर एक डायलॉग है यहाँ, ये व्यक्ति है, ये कहता है इज देयर अ पब्लिक फोन हियर, यहां नजदीक कहीं पब्लिक फोन है क्या, तो दूसरा उसको जवाब देता है यस बाय द डोर, दरवाजे के बाजू में पब्लिक फोन है। तो बाय इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है अबो एंड बिलो। तो अबो एंड बिलो जो प्रीपोजिशंस है वो कैसे यूज करते हैं ये हम ये डायग्राम देखकर समझते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ एक लाइन है और लाइन के ऊपर जो है ये समझो एक ब्लॉक है, ये ए और ये जो नीचे का जो ब्लॉक है वो बी है। तो हम कैसा कहेंगे, इसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे, ए की और बी की पोजीशन हम कैसे बताएंगे। तो हम ऐसा कहेंगे कि ए इज अबव द लाइन, ए इज अबव द लाइन, अबव द लाइन। ओके, जब हम कहते हैं अबव द लाइन तो हमें ये मीनिंग एक्सपेक्ट होता है हायर देन द लाइन। तो यहां जो है गैप है, यहां डिस्टेंस है, ये ब्लॉक के बीच में और लाइन के बीच में यहां डिस्टेंस है, हायर देन द लाइन, दैट इज अबव, हायर देन सम पोजीशन। ओके, एक पोजीशन है और उससे ऊपर कुछ है तो हम कहेंगे अबव द लाइन। और यहां बी की पोजीशन हम कैसे बताएंगे, बी इज बिलो द लाइन, बी इज बिलो द लाइन। ओके, बिलो द लाइन तो लोअर देन द लाइन, तो यहां लाइन और ये ब्लॉक के बीच में स्पेस है तो हम कहेंगे बी इज बिलो द लाइन, अबव द लाइन, बिलो द लाइन। ओके, तो एक पर्टिकुलर स्पेस से रिलेटेड हम दूसरा पोजीशन बता रहे हैं, ये एक स्पेस है लाइन का। ओके, इससे रिलेटेड हम ए की पोजीशन और बी की पोजीशन बता रहे, अबव एंड बिलो। इन द सेम वे यहां और एक डायग्राम है, यहां एक कबर्ड है और उसके जो अबव है ये पिक्चर्स है, कुछ तस्वीरें हैं। ओके, तो हम ऐसा कहेंगे द पिक्चर्स आर अबव द कबर्ड, द पिक्चर्स आर अबव द कबर्ड, अबव द कबर्ड, एंड द कबर्ड इज बिलो द पिक्चर्स, द कबर्ड इज बिलो द पिक्चर्स। तो आप देख सकते हो यहां डिस्टेंस है, इसकी जो पोजीशन है विथ रेफरेंस टू द कबर्ड,
इसको हम अबव कहेंगे, और कबर्ड की जो पोजीशन है विथ रेफरेंस टू द पिक्चर्स, इसको हम बिलो कहेंगे। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है वो है ओवर एंड अंडर। ये पेयर प्रीपोजिशन है, हम समझते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम्स है, आप देख सकते हो। ये दो ब्लॉक है और इसके ऊपर एक एरो लाइंस मैंने खींची है। तो इस एरो लाइन को हम कहेंगे ओवर और इसको भी हम कहेंगे ओवर। ओके, सेंटेंसेस समझते हैं। द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स। द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स। तो यहां जो हम कहते हैं कि ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स एक बड़ा सरफेस एरिया है। ओके, तो कुछ बड़े सरफेस एरिया के ऊपर ऐसा हमें कहना हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बड़ा सरफेस एरिया है या फिर सरफेस एरिया है और उसके ऊपर ऐसा हमें कहना है तो हम ओवर कहेंगे। ओवर कहेंगे। इन द सेम वे, आई जंप्ड ओवर द वॉल इनटू द गार्डन। आई जंप्ड ओवर द वॉल। अभी जो वॉल है, वो जो दीवार है, उसका सरफेस है, तो उसके ऊपर से मैंने गार्डन में छलांग लगाई, जंप लगाई। तो यहां सरफेस के ऊपर से ऐसा अगर आपको कहना हो तो आप ओवर प्रीपोजिशन यूज करो, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जो अबोव प्रीपोजिशन है, जो हमने इससे पहले देखा, तो अबोव जो होता है तो वो सरफेस एरिया के ऊपर ऐसा हम नहीं यूज करते। वहां कुछ बड़ा ऐसा सरफेस एरिया नहीं होता। तो हमने देखा कि ए इज अबव द लाइन। ओके, या फिर हमने इससे पहले के एग्जांपल्स में बोल रहा हूं, या फिर द पिक्चर्स आर अबव द कबर्ड। तो कबर्ड के ऊपर, तो ऐसा कुछ बड़ा सा सरफेस एरिया नहीं है, वो कबर्ड के वो एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट के लिए हम अबव यूज करेंगे। लेकिन कुछ बड़े सरफेस एरिया के ऊपर ऐसा हमें कहना हो तो हम ओवर यूज करेंगे। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन अबोव एंड ओवर। नेक्स्ट जो है वो है अंडर। ओके, तो एक ब्लॉक है, इसके नीचे एक एरो लाइन है, तो हम कहेंगे अंडर। ओके, लेकिन यहां जो आप देख सकते हो तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। अभी टेबल है, टेबल के नीचे बिल्ली है, टेबल के नीचे कैट है, तो हम कहेंगे द कैट इज अंडर द टेबल। तो टेबल का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया के नीचे। ओके, सरफेस एरिया के नीचे अंडर, सरफेस एरिया के ऊपर ओवर। ध्यान में आया? सरफेस एरिया होना चाहिए और उसके नीचे हो तो अंडर, उसके ऊपर हो तो ओवर। लेकिन जो पॉइंट है सिर्फ पॉइंट के ऊपर तो अबो, पॉइंट के नीचे तो बिलो। यहां सरफेस एरिया नहीं है अबो और बिलो में। नेक्स्ट, द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। अभी एक लड़की है, वो पेड़ के नीचे खड़ी है, पेड़ के नीचे छांव में खड़ी है। तो पेड़ का जो सरफेस एरिया है तो वो सरफेस एरिया के नीचे, दैट इज अंडर। सरफेस एरिया मैटर करता है। नेक्स्ट, आई एम वियरिंग ए जैकेट अंडर माई कोट। अभी समझो मैंने कोट पहना है और कोट के नीचे से, कोट के अंदर से मैंने क्या पहना है? जैकेट पहना है। तो कोट का जो सरफेस एरिया है उसके अंदर, उसके नीचे से, दैट इज अंडर सरफेस एरिया। या फिर सम पीपल से इट इज अनलकी टू वॉक अंडर अ लैडर। टू वॉक अंडर अ लैडर, लैडर के नीचे से जाना ये अनलकी है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो यहां भी लैडर का जो सरफेस एरिया है उसके नीचे से। तो जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ओवर और अंडर प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और जब हम एक पॉइंट की बात करते हैं तो हम अबव या फिर बिलो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।